हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। ये हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सोशल साइंस और सोशल साइंस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 41, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द फीचर्स डिस्क्राइब्ड बिलो। निम्नलिखित वर्णित विशेषताओं के आधार पर हमें ये बताना है कि नीचे दी गई विशेषताएं कौन से वन की विशेषताएं हैं। A. They are commonly found along the eastern margin of the continents, such as South China. ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ चाइना। B. Oak, pine, eucalyptus are examples of the trees found here. इस वन में जो ट्रीज पाए जाते हैं वे हैं ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एसेट्रा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सेकंड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। थर्ड, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। फोर्थ, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आमतौर पर कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। इस फॉरेस्ट में हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एसेट्रा। Question 42. While teaching the topic markets, a teacher asked the students, how do you think your neighborhood shop gets its goods? Why are there shortages of items sometimes? The teacher is trying to encourage which of the following skills? एक शिक्षक बाजार विषय को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को सामान कैसे मिलता है और क्यों कभी-कभार चीजों की कमी हो जाती है। विद्यार्थियों से ऐसे क्वेश्चंस पूछकर शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, रीजनिंग, विवेचन। सेकंड, एक्सट्रापोलेट, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना। थर्ड, नरेशन, वृत्तांत। फोर्थ, कंपेयर, तुलना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कंपेयर। आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को सामान कैसे मिलता है और क्यों कभी-कभार चीजों की कमी हो जाती है। विद्यार्थियों से ऐसे क्वेश्चंस पूछकर शिक्षक विद्यार्थियों की कंपेयर यानी तुलना करने की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। शिक्षक चाहता है कि सभी विद्यार्थियों को मार्केट की अच्छी समझ हो। वह प्रोड्यूसर, होलसेल ट्रेडर, रिटेलर यानी चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में जानकारी रखे और वह डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर पाए, यानी सभी प्रकार की मार्केट्स की एक दूसरे से तुलना कर पाएं। शिक्षक ये भी चाहता है कि सभी विद्यार्थी डिमांड और सप्लाई को कंपेयर कर सके और उन्हें ये पता हो कि मार्केट में किसी भी चीज की शॉर्टेज डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होती है। वह इसलिए क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो मार्केट में उस आइटम की शॉर्टेज हो जाती है। Question 43. A system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units is called a. सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों और शक्तियों को सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के बीच विभाजित किया जाता है। हमें बताना है कि उस व्यवस्था को क्या कहते हैं।
ऑप्शंस हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट लोकतांत्रिक राज्य, सेकंड यूनिटरी स्टेट एकात्मक ऐकिक राज्य, थर्ड फेडरल स्टेट संघीय राज्य, फोर्थ कम्युनिस्ट स्टेट साम्यवादी कम्युनिस्ट राज्य। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन फेडरल स्टेट। फेडरलिज्म का मतलब होता है देश में एक से ज्यादा गवर्नमेंट होना। जैसे इंडिया में स्टेट लेवल की अलग गवर्नमेंट है और सेंटर की अलग, और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है पंचायती राज। ऐसी व्यवस्था में स्टेट की कुछ अपनी पावर होती है और सेंटर की अपनी पावर होती है। क्वेश्चन 44 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शंस हैं फर्स्ट श्री नारायण गुरु, सेकंड ईवी रामास्वामी और पेरियार, थर्ड बी.आर. अम्बेडकर, फोर्थ स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन ईवी रामास्वामी और पेरियार। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। पेरियार ने ये तर्क दिया कि अनटचेबल्स ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के सच्चे समर्थक थे, जिसे ब्राह्मण्स ने अपने अधीन कर लिया। इसलिए उन्हें अपनी डिग्निटी के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। इस सोच के साथ ही पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। क्वेश्चन 45 If an earthquake happens, the surface of the earth vibrates and vibration can travel to far off places. Which of the following options refers to terms that helps in understanding earthquakes? जब भी भूकंप आता है तब पृथ्वी के सरफेस पर कंपन होती है और भूकंपी तरंगे दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। हमें बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे। ऑप्शंस हैं फर्स्ट एपिसेंटर सिस्मोग्राफ प्लेट बाउंड्री, उद्गम केंद्र भूकंप लेखी प्लेट सीमा, सेकंड पी वेव्स क्रेटर लावा, पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्रेटर लावा, थर्ड एस वेव्स वेंट मेंटल एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे निकास वेंट मेंटल, फोर्थ गैसेस रिक्टर एक्सोजेनिक फोर्सेस गैसे रिक्टर बहिर्जनिक एक्सोजेनिक बल। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन एपिसेंटर सिस्मोग्राफ प्लेट बाउंड्री। Lithospheric plates means the earth crust consists of several large and some small rigid, irregularly shaped plates, slabs, which carry continents and the ocean floor. यानी अर्थ क्रस्ट में कुछ बड़ी और कुछ छोटी, सख्त, अनियमित आकार की प्लेट्स होती हैं, जिन्हें स्लैब्स भी कहते हैं। इन प्लेट्स पर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दोनों होते हैं। जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, तब अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशंस पृथ्वी के चारों ओर ट्रेवल कर सकती हैं। इन वाइब्रेशंस को ही अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थ क्रस्ट में जिस जगह मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं। फोकस के ऊपर वाले सरफेस पर जो जगह होती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये वाइब्रेशंस एपिसेंटर से तरंगों के रूप में बाहर की तरफ ट्रेवल करती हैं। एपिसेंटर के पास की जगहों पर ज्यादा डैमेज होता है। जैसे जैसे वाइब्रेशंस सेंटर से दूर जाती है तो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। अर्थक्वेक को एक मशीन से मापते हैं। इस मशीन को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि यदि अर्थक्वेक को अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमें 3 चीजों को समझना जरूरी है। फर्स्ट एपिसेंटर, सेकंड सिस्मोग्राफ एंड थर्ड इज प्लेट बाउंड्री। क्वेश्चन 46 What commonalities existed between नाथपंथीज एंड सूफीज? नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं? ए. अडहिरेंस टू रिचुअलिज्म, कर्म कांडवाद का अनुसरण। बी. प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, श्वसन के व्यायामों का अभ्यास। सी. रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड,
संसार का परित्याग। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी, थर्ड ओनली सी, फोर्थ बी एंड सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बी एंड सी। बी और सी इसलिए सही है क्योंकि नाथपंथीज और सूफीज दोनों ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करते थे और दोनों ने ही संसार का परित्याग किया था। Question 47. When a community is forced to live on the fringes of social and economic development, this is known as। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट माल नरिशमेंट, कुपोषण, सेकंड मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, फोर्थ कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकरण। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइज्ड करने का मतलब है कि किसी को भी चीजों के केंद्र में ना रहने देना और किनारे पर रहने के लिए फोर्स करना। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एनवायरनमेंट में लोगों के ग्रुप्स को या कम्युनिटीज को केंद्र से बाहर रहने का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये मार्जिनलाइजेशन होता क्यों है? मार्जिनलाइजेशन होने की बहुत सी वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कम्युनिटी डिफरेंट लैंग्वेज बोलती हो, यदि डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करती हो, या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी जिस रिलीजन को बिलोंग करती है उससे हटकर कोई कम्युनिटी किसी डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करती हो। ये कम्युनिटीज या ग्रुप्स ऑफ पीपल किसी और वजह से भी मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि वे गरीब हैं, उनका लो सोशल स्टेटस है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ये सभी फैक्टर्स सोसाइटी में सर्टेन ग्रुप्स को मार्जिनलाइज्ड फील कराने के लिए एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन 48. Which of the following is not a teaching learning resource? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, सेकंड टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक, थर्ड मैप, मानचित्र, फोर्थ मॉडल, नमूना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। टेक्स्ट बुक, मैप एंड मॉडल तीनों ही टीचिंग लर्निंग रिसोर्स हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग लर्निंग रिसोर्स नहीं है। क्वेश्चन 49. इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे क्रिटिसाइज्ड। अपने बुक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने किसके बारे में आलोचना की? ए. द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की। बी. द नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओनली बी इज ट्रू, सेकंड बोथ ए एंड बी आर ट्रू, थर्ड ओनली ए इज ट्रू, फोर्थ बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, ओनली ए इज ट्रू। ताराबाई शिंदे एक पढ़ी लिखी महिला थीं, जिन्होंने पूना में अपने घर पर ही स्टडी की थी। उन्होंने अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश कराई थी। स्त्री पुरुष तुलना मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना। ताराबाई शिंदे ने अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की है। क्वेश्चन 50. इन ए गारमेंट इंडस्ट्री which of the following is likely to make the highest profits? हमें बताना है कि वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लाभ कमाएगा। ऑप्शंस हैं फर्स्ट ट्रेडर्स हु सप्लाई यार्न टू वीवर्स,
वे ट्रेडर्स जो बुनकरों को यार्न सप्लाई करते हैं। सेकंड, द वीवर्स, बुनकर। थर्ड, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, बुनकर सहकारी संस्थाएं। फोर्थ, द मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसीज उसी जगह ऑफिसेज और फैक्ट्रीज लगाती हैं जहां उन्हें चीप लेबर मिलता है। एमएनसीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी ऑर्डर देती है जो प्रोडक्ट बनाकर एमएनसी को देते हैं। यदि इसे डिटेल में समझे तो जैसे कोई गारमेंट इंडस्ट्री है, एमएनसी ने उस इंडस्ट्री को 500 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर दिया। गारमेंट इंडस्ट्री 500 शर्ट्स बनाकर कंपनी को दे देगी। फिर कंपनी उन शर्ट्स पर अपना ब्रांड नेम छापकर बेचती है। एमएनसीज के पास ये पावर होती है कि वे प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सके। एमएनसी के पास ये भी ताकत होती है कि जिस गारमेंट इंडस्ट्री में एमएनसी का प्रोडक्ट बन रहा होता है, वहां के वर्कर्स कैसे और कितना काम करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब तय कर सके। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज को ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एमएनसी प्रोडक्ट पर अपना ब्रांड नेम छापकर और अपना प्राइस सेट करके प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.